हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जो अपन ने नवोदय विद्यालय के लिए 20 जनवरी 2024 के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट करी थी, उस सीरीज में आज अपन देखेंगे सेक्शन थर्ड यानी लैंग्वेज टेस्ट देखेंगे। आज अपन सेक्शन थर्ड देखेंगे। इसके अंदर अपन सेक्शन थर्ड होता है अपन का लैंग्वेज टेस्ट, उसको आज अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अपन पढ़ते हैं पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे पहले 61 to 80। देर आर 4 पेसेज इन दिस सेक्शन, यानी कि इसमें 61 से 80 यानी 20 क्वेश्चन होंगे। 61 नंबर से 80 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे इसमें, यानी कि पूरा टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, तो 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होंगे इसमें। और देर आर 4 पेसेज इन दिस सेक्शन, और 4 पेसेज होंगे इस सेक्शन के अंदर। ईच पेसेज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक पेसेज फॉलो करेगा 5 क्वेश्चन को, यानी प्रत्येक पेसेज के अंदर आएंगे अपन के 5 क्वेश्चन आएंगे। रीड ईच पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी प्रत्येक पेसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है अपन को। फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर एज ABCD एंड द आर गिवन, यानी कि 4 फॉर ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 प्रोबेबल जो भी आंसर होंगे वो दिए जाएंगे अपन को ABCD आर गिवन। और ओनली 1 आउट ऑफ दीज इज करेक्ट, केवल एक सही होगा उसमें से। चूज द करेक्ट आंसर, और चूज करना है करेक्ट आंसर। एंड डार्कन द सर्कल इन द OMR शीट अगेंस्ट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन, और अपन को जो OMR शीट दी जाएगी उसके अंदर अपन को डार्क करना है जो भी अपन का आंसर सही होगा। तो इस तरह से जैसे अपन को दे रखा है यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो अपन को देखेंगे अपन उसमें ABCD दिए जाएंगे अपन को 4 ऑप्शन, और जो भी अपन का सही होगा उसको अपन डार्क कर देंगे। जैसे अपन का C ऑप्शन सही होगा तो C को डार्क कर देंगे अपन, इस तरह से कलरफुल कर देंगे उसको, इस तरह से भर देंगे अपन जो भी अपन का राइट आंसर होगा उसको। तो इस तरह से करना है अपन को। और अब मैं समझा देता हूँ इसमें किस तरह से रहेगा सिस्टम पूरा इसका सेक्शन थर्ड का लैंग्वेज टेस्ट का, जो अपन का होता है इंग्लिश वाला पेसेज आते हैं इसमें। तो इसमें आएंगे पहले, तो इसमें रहेंगे अपन के 4 पेसेज रहेंगे इसके अंदर। 4 पेसेज रहेंगे पहले, तो इसके अंदर 4 पेसेज रहेंगे पहले इसके अंदर। और उसके बाद इसमें रहेंगे प्रत्येक पेसेज के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो 4 पेसेज के साथ 5 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन होता है अपन का 1.25 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होता है अपन का 1.25 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होता है अपन का 1.25 मार्क्स का। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए 25 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन हो गए 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 25 मार्क्स हो जाएंगे इसमें। 25 मार्क्स का सेक्शन रहता है ये। तो आज अपन चारों पेसेज को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और सोल्व करेंगे, उनका तरीका सीखेंगे सोल्व करने का। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो अपन फर्स्ट पेसेज की शुरुआत करते हैं। पेसेज 1 अपन का है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। समटाइम्स वी गेट बोर्ड डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब, यानी कि हम एक ही तरह का काम करते करते कभी कभी बोर हो जाते हैं या उब जाते हैं। इट रिड्यूस आर एफिशिएंसी, इससे हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें सो वी शुड हैव सम एंटरटेनमेंट्स टू रिफ्रेश आवर सेल्वेज, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए या रिफ्रेश करना चाहिए। देन वी कैन रिज्यूम आवर वर्क विद द सेम एफिशिएंसी एंड इंथुजियाज्म, इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। टेंशन और वरीज आर द एनिमीज ऑफ आवर हेल्थ, तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है। तनाव और चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड टेंशन और वरीज, यानी कि हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। वी कैन आल्सो विजिट पार्क्स, म्यूजियम, सेंचुरीज ETC टू रिमूव आर टेंशन, यानी कि हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभ्यारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज प्लेइंग गेम्स, शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। तो इसको अपन ने पढ़ा और समझा। ये तो अपन ने थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए अपन ने इसका हिंदी अर्थ करके पढ़ा और समझा इसको। तो अपन को इसको पेपर में इस तरह से करना नहीं है इसका अर्थ, तो अपन को तो बस इसमें समझ में आना चाहिए। अपन को तो बस एक बार पढ़ना है इसको और इसी के अंदर मिलेंगे अपन को। तो ये तो मैंने तो आपको समझाने के लिए पढ़ा था और इसका अर्थ करा था, तो अपन को इसमें डायरेक्ट पढ़ना है पेपर में। तो जो भी अपन को जो दे रखा है पेसेज उसको पढ़ के पूरा शुरू से लेके
लास्ट तक अपन को गो थ्रू हो जाना है पहले इसमें, और अपन को इसमें से इसके अंदर से मिलेंगे पैसेज के अंदर से जो भी आंसर दिए जाएंगे अपन को इसके अंदर से मिलेंगे। वो जो भी क्वेश्चन होंगे अपन को इसके आंसर सभी के इनमें इसी के अंदर मिलेंगे पैसेज के अंदर। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी गेट बोर्ड डूइंग द काइंड ऑफ जॉब, यानी कि हम खालिस्तान तरह का काम करते करते उब जाते हैं। हम किस तरह काम करते करते उब जाते हैं, तो फर्स्ट लाइन में मेंशन है अपन को ये। तो अपन इसका कलर चेंज करके देखते हैं इसमें। तो समटाइम्स वी गेट डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब, यानी कि हम सेम काइंड यानी एक ही तरह का। तो इसमें अपन ने देखा था यहाँ पर सेम काइंड यानी सेम, यानी तो अपन ऑप्शन में नज़र मारेंगे पहले अपन, डिफरेंट, सेपरेट, सिमिलर या अपार्ट। तो अपन ने इसमें देखा डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न या अलग अलग। डिफरेंट का मतलब तो अपन पता चल गया, भिन्न भिन्न या अलग अलग। सेपरेट का मतलब भी पृथक या अलग होता है। सिमिलर का मतलब समान होता है, सिमिलर, सेम, समान, सब एक जैसे पर्यायवाची इसके। और अपार्ट का मतलब भी अलग होता है। तो अपन को कौन सा आंसर आएगा इसमें, सेम काइंड यानी सिमिलर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा अपन का इसका, सी वाला राइट आंसर हो गया इसका। अपन अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन अगला है अपन का, ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले अपन। आफ्टर सम एंटरटेनमेंट्स वी कैन आर वर्क, यानी कि कुछ मनोरंजन के बाद हम अपना खालिस्तान कर सकते हैं। आफ्टर सम एंटरटेनमेंट की वी कैन आर वर्क, यानी कि समाप्त, फिनिश यानी कि समाप्त, एंड यानी समाप्त, और फिनिश यानी भी पूर्ण या समाप्त होता है, क्लोज यानी बंद होता है, और रिज्यूम यानी पुनः आरंभ करना, यानी कि कुछ मनोरंजन के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं। तो इसका क्या जमेगा, इसमें रिज्यूम आएगा, यहाँ पर इस जगह पे रिज्यूम आ जाएगा इसमें आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, आफ्टर सम एंटरटेनमेंट वी कैन रिज्यूम आर वर्क। अब अपन अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को भी अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें इसका देखते हैं पहले अपन, इसका समझाता हूँ मैं किसके अंदर है अपन ने। तो इसमें अपन ने पढ़ा था इस जगह पे, तो अपन को देखेंगे इसके पैसेज के अंदर। देन वी कैन रिज्यूम आर वर्क विद द सेम एफिशिएंसी एंड एंथुसियाज्म, रिज्यूम आएगा यहाँ पर। तो रिज्यूम आर वर्क, तो अपन को इसमें मिल गई थी हेडिंग यहाँ पर इसकी, तो रिज्यूम आर वर्क। तो अपन को इस तरह से पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अपन को इसी के अंदर से मिलेंगे जो भी आंसर होंगे अपन के। जैसे अपन को सेम या सिमिलर इस जगह से मिला था अपन को इसमें, तो इसका कलर हाईलाइट कर देते अपन इसको थोड़ा। तो इसमें सेम मिला था अपन को, सेम काइंड, और इसमें रिज्यूम वर्क मिला अपन को इसमें, इस जगह से यहाँ से रिज्यूम वर्क मिला। और उसके बाद अपन देखेंगे इसमें अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन पहले। तो इसमें पढ़ेंगे पहले अपन थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। लाफ्टर हेल्प्स अस इन गेटिंग रीड ऑफ, यानी कि हंसने से हमें खालिस्तान दूर करने में मदद मिलती है, या डॉट डॉट डॉट, लाफ्टर हेल्प्स अस गेटिंग रीड ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी हंसने से हमें खालिस्तान दूर करने में मदद मिलती है। तो इसके ऑप्शनों को समझेंगे पहले अपन। तो हेरिडिटी डिसीज ओनली, यानी कि केवल आनुवंशिक बीमारियाँ, हेरिडिटरी डिसीजेज ओनली, या अनवांटेड टेंशन या अवांछित तनाव, या अनफोर्सिएबल प्रॉब्लम और ओनली, यानी कि केवल अप्रत्याशित समस्याएं, या वायरल डिजीज या विषाणु जनित बीमारियां। तो लाफ्टर हेल्प्स अस गेटिंग रीड ऑफ, तो इसका मतलब क्या है, अपन को इससे पढ़ा था अपन ने, इससे हमारी टेंशन दूर होती है, अनवांछित यानी अवांछित तनाव दूर होता है अपन का इसका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अपन ने कहाँ पर पढ़ा था ये वाला, तो इससे हमारे अनवांटेड टेंशन दूर होती है। इसमें अपन ने ये रहा, इसमें हाईलाइट कर दूंगा मैं आपको इसमें, यहाँ पर इस जगह पे ये लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन द गेट रीड ऑफ द अनवांटेड टेंशन। तो यहाँ पर मिल गया अपन को ये वाला, इसका उत्तर अनवांटेड टेंशन। तो इसका इस जगह पे हाईलाइट कर दिया अपन ने ये अनवांटेड टेंशन। अब अपन देखते हैं इसको ग्रीन कलर से करेंगे ताकि जो भी आंसर होंगे इसके सबके सेम, अनवांटेड टेंशन। तो अपन अगला देखते हैं अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। रिज्यूम मीन्स द सेम एज, या सेम एज का मतलब सिमिलर, पर्यायवाची और विलोम शब्द से क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक पर्यायवाची आ जाए, एक विलोम शब्द आ जाता है, या तो एक पर्यायवाची या सिनोनिम बोलते हैं इंग्लिश में, सिनोनिम, एक सिनोनिम और एक एंटोनिम आएगा इसमें। और हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में एंटोनिम, वो विलोम शब्द और पर्यायवाची। तो इसमें अपन के सिनोनिम और एंटोनिम आते हैं इसमें, और 3 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं। कई बार तो एक सिनोनिम आता है और बाकी ये सब इसी पैसेज के अंदर से मिलते हैं, और कोई बार इसमें हो जाता है, कोई बार इसमें सिनोनिम और एंटोनिम साथ में आ जाते हैं। इसमें अभी इसमें आए ना अपन के जो लेटेस्ट पेपर है वही उठाए मैंने इसमें से, जो 2022 में आए अपन के 23 में,
वो 2022-23-20 इसमें से उठाए मैंने जो पैसेज है चारों। तो 4 पैसेज सोल्व करेंगे अपन इसमें, इस वीडियो के अंदर। तो अपन ने देखा था इसके अंदर, तो जैसे अभी सिनोनिम तो आ गया सेम एज, और इसके बाद एंटोनिम भी आ गया, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम आ गया। बाकी ये 3 क्वेश्चन तो अपन को इसी के अंदर से मिल गए। अब इसमें देखते हैं अपन, थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसमें अपन को, तो अपन को समझ में आ जाएगा। इसमें भी सिंपल है, ये भी रिज्यूम यानी अपन ने पढ़ा था। रिज्यूम का मतलब होता है किस बंद करके पुनः स्टार्ट करना। रिज्यूम का मतलब क्या होगा, तो रिज्यूम का मतलब होगा अपन का यानी कि फिर से शुरुआत करना, यानी कि रिज्यूम का बंद कर देंगे फिर पुनः प्रारंभ करेंगे। तो अपन को यहाँ पर वर्ड आ गया था अपन के, यहाँ पर दोबारा इसमें यहाँ पर आया था ना अपन के इसमें, ये रिज्यूम आर वर्क एंड विद द एफिशिएंसी एंथुजियाज्म, यानी कि देन वी कैन रिज्यूम आर वर्क विद द, यानी अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, इसलिए हमें अपने यानी कि इससे हम अपना काम उसी क्षमता से उत्साह से पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि रिज्यूम का मतलब है पुनः प्रारंभ करना। तो इसके वर्ड देखना अपन को, उससे मिलते जुलते वर्ड देखना है। तो इसमें तो अपन देखेंगे इसमें रिज्यूम का मीन्स क्या होगा, सेम टेक बैक का मतलब क्या होता है, वापस लेना। टेक बैक यानी वापस लेना। टेक बैक का मतलब आपको पता ही है, पीछे यानी वापस लेना। और स्टार्ट अगेन यानी फिर से शुरुआत करना। और फिनिश यानी होता है, फिनिश का मतलब जानते ही आप, फिनिश यानी समाप्त करना होता है। और डिसकंटिन्यू यानी होता है रोक देना। कंटिन्यू यानी जारी, डिसकंटिन्यू यानी रोक देना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपन का फिर से शुरुआत करना। रिज्यूम का मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, रिज्यूम रोक देना, उसके बाद पुनः प्रारंभ करना, सेम वर्ड होता है अपन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अपन अगला देखते हैं अब, तो इसका देखते हैं एफिशिएंसी इज द एंटोनेम। एफिशिएंसी का एंटोनेम क्या होगा, एफिशिएंसी यानी क्षमता होती है अपन की, एफिशिएंसी। तो इसका एंटोनेम कुछ वर्ड होते हैं इनमें, जैसे सक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल हो जाता है, UN लग जाता है। तो इसमें एफिशिएंसी में इनएफिशिएंसी हो जाएगा इसका। थोड़े बहुत जो प्रीवियस ईयर में आए एंटोनेम सिनोनिम उनको देख लेंगे अपन, तो इस हिसाब से अपन को इसमें पता चल जाएगा। अगर कोई रिपीट होगा तो अपन कर ही देंगे। तो इसका एफिशिएंसी का मतलब होता है, और इसमें पढ़ते पहले अपन सभी ऑप्शनों के अर्थ जानने की कोशिश करते पहले अपन। एज यानी क्या होता है, धारदार होता है। और इसमें इफेक्टिवनेस यानी होता है प्रभावकारिता। इफेक्टिव यानी प्रभाव होता है। और इनएफिशिएंटी यानी, इफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, इनएफिशिएंसी यानी अपोजिट मीनिंग हो गया इसका। तो राइट आंसर अपन का ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपन का, इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा अपन का, ये वाला इसका। अपन देखते हैं अब इसमें। और इफ्यूसिवनेस यानी होता है भावपूर्णता। तो अपन का राइट आंसर हो गया सी वाला। तो आज अपन ने फर्स्ट पैसेज कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखते हैं अपन आगे सेकंड पैसेज को भी। अब अपन पैसेज सेकंड की शुरुआत करेंगे। तो पैसेज सेकंड को भी अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे जैसे फर्स्ट पैसेज पढ़ा था अपन ने। तो पहले पढ़ेंगे अपन, मिल्क इज़ द बेस्ट फूड, यानी कि मिल्क दूध सबसे अच्छा भोजन है। इट हैज़ वाटर, शुगर, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन्स। इसमें पानी, चीनी, चर्बी को बोलते हैं वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। पीपुल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इन इंग्लैंड एंड मेनी अदर कोल्ड कंट्रीज देयर आर काऊ। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। इन हॉट ड्राई प्लेसेस लाइक अरेबिया एंड द मिडल ऑफ एशिया देयर आर कैमल्स। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। इन इंडिया देयर आर काऊ एज स्मॉल एज वेल एज बफेलोज। इन इंडिया देयर आर काऊ एज वेल एज बफेलोज। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। एट मैनी प्लेसेस देयर आर गोट्स। अनेक स्थानों पर बकरियां होती है। इफ़ पीपुल कीप काउ और अदर एनिमल दे गेट अ लॉट ऑफ मिल्क। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है या बहुत सारा दूध मिलता है। फ्रॉम मिल्क दे कैन मेक बटर एंड चीज। दूध से मक्खन और चीज बना सकते हैं, चीज यानी पनीर। इट इज एसेंशियल दैट द मिल्क वी यूज़ शुड बी प्योर एंड जर्म फ्री। ये जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं, या यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वो शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। इम्प्योर मिल्क डज मोर हार्म देन गुड टू द ह्यूमन बॉडी, यानी कि इम्प्योर मिल्क डज मोर हार्म देन गुड टू द ह्यूमन बॉडी।
यानी कि अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। तो अपन ने पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा और इसका अर्थ भी समझा। आपको अर्थ करने की ज़रूरत नहीं हो तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको, तो इसको बिल्कुल आपको गो थ्रू हो जाना है और उसी के अंदर से आंसर मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, बस पैसेज फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक बढ़िया गो थ्रू हो जाना है और क्वेश्चनों पे नज़र मारनी है एक बार अपन को, और क्वेश्चनों को देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करेंगे अपन। तो अपन पढ़ेंगे इसमें पीपुल ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम, तो उसको पढ़ते हैं अपन। पीपुल ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि लोग खालिस्तान या डॉट 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 पशुओं का दूध पीते हैं। सेम डिफरेंट लाइक अलाइक, यानी सेम यानी एक जैसे, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, लाइक यानी होता है समान, और अलाइक यानी उसी तरह के, यानी कि पीपुल दूध पीते हैं। तो अपन ने पढ़ा था, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था, तो अपन को याद है किस जगह पे मेंशन है वाली लाइन। तो अपन ने पढ़ा था यहाँ पर पीपुल, इस जगह पे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, हाईलाइटर का कलर चेंज करके बताता हूँ इसमें आपको। तो इसमें अपन लेते हैं ग्रीन कलर लेते हैं, तो ग्रीन कलर से अपन को हाईलाइट कर देंगे। पीपुल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, तो अपन को इस जगह पे मेंशन है, यानी कि अपन ने पढ़ा था लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। तो अपन का आंसर क्या आएगा इसके अंदर, तो अपन ने देखा इसमें पीपुल ड्रिंक फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपन का, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा अपन का, इसको टिक कर देते हैं अपन, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन को भी अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे। इन डॉट 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 प्लेसेस देयर आर कैमल्स, यानी कि ऊँट, खालिस्तान स्थानों में ऊँट होते हैं, खालिस्तान जगहों पे ऊँट पाए जाते हैं। किन स्थानों पे ऊँट पाए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है अपन का इसमें कूल, फ्रोजन, हॉट, कोल्ड। तो अपन इसमें देखेंगे तो कूल यानी होता है शीतल या ठंडा, और फ्रोजन यानी जमा हुआ या जमे हुए, और हॉट यानी गर्म शुष्क गर्म स्थान होते हैं, और डी यानी कोल्ड यानी ठंडे स्थान। तो अपन को पता है, अपन ने बहुत सी मूवी वगैरह इनमें देखे हैं, बहुत से चित्र वगैरह, तो उनमें रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान कौन से होते हैं, गर्म ही होते हैं रेगिस्तान। तो इस हिसाब से अपन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सी वाला हॉट वाला हो जाएगा अपन का। हॉट स्थानों में यानी गर्म शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। मैं इनकी हिंदी लिख दूंगा, आपको PDF दूंगा जिसमें। तो अपन इसमें पढ़ते हैं, पहले अपन एक एक जल्दी जल्दी करते जाते हैं, पहले सोल्व। तो अपन का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट सोल्व करेंगे और समझेंगे इनको। तो अपन देखते हैं अपन, तो अपन ने कहाँ पढ़ा था ये, तो ये पढ़ी थी अपन ने लाइन। यहाँ पर इसका हाईलाइट का कलर चेंज करते हैं अपन। तो हाईलाइट में अपन ने देखा था यहाँ पर ऊँट किन स्थानों पाए जाते हैं, तो इसमें पढ़ा था इन हॉट ड्राई प्लेसेस। तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था इन हॉट ड्राई प्लेसेस लाइक अरेबिया एंड मिडल ऑफ एशिया देयर आर कैमल्स, यानी कैमल्स पाए जाते हैं हॉट ड्राई यानी कि गर्म स्थानों में पाए जाते हैं कैमल। तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, और फ्रॉम डिफरेंट मिल के फर्स्ट का आंसर हो गया था अपन का। अपन अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को भी अपन इसी प्रकार सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले अपन, तो थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। इफ़ पीपुल कीप एनिमल्स लाइक काउ दे गेट ऑफ मिल्क, यानी कि इफ़ पीपुल कीप एनिमल्स लाइक काउ दे गेट ऑफ डॉट 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 ऑफ मिल्क, यानी कि यदि लोग गाय जैसे पशु के रखते हैं तो उन्हें खालिस्तान या डॉट 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 दूध मिलता है। कितना दूध मिलता है, बहुत कम, यानी लिटिल का मतलब होता है बहुत कम होता है, लेस का मतलब भी कम होता है, लेस यानी कम होता है, और स्मॉल का मतलब भी थोड़ा ही होता है, कम होता है, छोटा होता है, कम है ना, स्मॉल यानी थोड़ा या कम। और प्लेंटी यानी बहुत सारा होता है, प्लेंटी मीनिंग है बहुत सारा, प्लेंटी यानी बहुत सारा होता है इसमें। तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था इस पैसेज के अंदर, यहाँ पर इसमें मेंशन हो रहा है इसमें पैसेज की लाइन में। तो अपन ने यहाँ पर देखा था इसको, यानी कि अपन ने यहाँ पर देखा था काउ एज वेल एज बफेलोज देयर गॉड शीप कीप आर एनिमल दे गेट ऑफ, यानी कि अपन यहाँ पर पढ़ा था लाइन आ रही है पीपुल कीप, यदि लोग गाय और अन्य पशु को रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। यहाँ पर पढ़ा था अपन ने इफ पीपुल कीप काउ और अदर एनिमल्स दे गेट ए लॉट ऑफ मिल्क, यानी ए लॉट ऑफ मिल्क का मतलब भी होता है बहुत सारा, और प्लेंटी का मतलब भी होता है बहुत सारा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आना चाहिए अपन को, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो अपन इससे कर देंगे इसमें ऑप्शन एलिमिनेट। तो इसमें अपन को कर देंगे अपन इसमें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपन का इसका, इनके तो अपन ने लगाए दिए थे ठीक, अब अपन इसका भी लगा देंगे इसमें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपन का इसका, प्लेंटी वाला, प्लेंटी राइट आंसर हो जाएगा अपन का इसका, यानी कि बहुत सारा। अपन अगला देखते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन को भी अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। तो इट इज डॉट 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 डेट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर, यानी कि अपन पढ़ेंगे इसको, यह खालिस्तान है जिस, यह खालिस्तान या यह डॉट 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 है जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वो शुद्ध हो। तो ये क्या है, ये आवश्यक है या यह आवश्यक है या यह अनावश्यक है या अनपेक्षित है, गैर जरूरी है। तो इसका मतलब क्या अपन का फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है ये आवश्यक है, ये आवश्यक है
तो अपन लाइन जमा के देखेंगे, इट इज़ नेसेसरी दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर। ये आवश्यक है जिस दूध का हम उपयोग करते हो शुद्ध हो, और ये अनावश्यक है जिस दूध का हम उपयोग करें अनावश्यक, इन इजेंशियल यानी अनावश्यक, और अननीडेड यानी अनपेक्षित, और नीडलेस यानी गैर जरूरी। तो अपन को पता चल गया इसमें नेसेसरी आएगा यहाँ पर। यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हो शुद्ध हो, तो नेसेसरी का मतलब अपन जानते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। तो अपन ने ये भी पढ़ा था यहाँ पर, ये वाला ही पढ़ा था अपन ने, यहाँ पर पढ़ा था, इसको हाईलाइट कर दूंगा मैं आपके लिए। इट इज़ इजियंटल, तो अपन ने यहाँ पढ़ा था इट इज़ इजियंटल दैट द मिल्क वी यूज़ शुड बी प्योर एंड जर्म फ्री। यानी कि अपन ने यहाँ पर पढ़ा था इट इज़ इजियंटल यानी ये आवश्यक है, ये आवश्यक है कि या ये आवश्यक है या ये जरूरी है। अपन ने यहाँ पढ़ा था इट इज़ इजेंटल दैट वी मिल्क वी यूज शुड बी प्योर एंड जम फ्री। यह आवश्यक है कि हम जिस दूध का उपयोग करते हो शुद्ध हो। तो इजेंटल यानी आवश्यक होता है, पर इसमें अपन को दे रखा था यहाँ पर, अगर इजेंटल भी होता ना तो वो भी सही होता अपन का यहाँ पर, इसकी जगह नेसेसरी की जगह, पर इसमें इन इजेंटल आ रहा है इधर ऑप्शन, तो ये तो ऑप्शन तो होगा ना, इन इजेंटल अनावश्यक हो गया। तो अगर इजेंटल होता तो सही होता, तो इसमें नेसेसरी वर्ड दे रखा है अपन को, तो उसको टिक करेंगे अपन। आवश्यक इसका मतलब है, बाकी का मतलब नहीं है। तो अपन अगला देखते हैं। अब मैंने बता दिया आपको, हाईलाइट भी करते हैं उसके अंदर। तो अपन अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो ये अपन का लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। फर्स्ट सेकंड पैसेज सोल्व कर लिया अपन ने, उसके 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए अपन ने, और इसका लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का। तो इसको करेंगे अपन, पढ़ेंगे इसको पहले। हार्म यानी कि हार्म मीन्स द सेम एज ... हार्म का मतलब क्या होता है, हार्म का मीनिंग बताना है एक जैसा, यानी हानि का अर्थ खालिस्तान के समान है। हानि किसके समान है इन 4 ऑप्शनों में। अपन को पता है बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, रिपेयर करते किसी चीज़ की रिपेयर कराने जाते हैं, पर मरम्मत कराने जाते हैं। वो फिक्स्ड यानी होता है स्थिर, फिक्स्ड यानी स्थिर, FIXED, फिक्स्ड यानी स्थिर होता है। डैमेज यानी होता है क्षति, बेनिफिट यानी लाभ, रिपेयर यानी मरम्मत। तो अपन का कौन सा हो जाएगा, इसका जैसा सेम एज यानी सिनोनिम बताना है अपन को पर्यायवाची। इसका हार्म का यानी हार्म यानी हानि होती है, क्षति। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो C वाला राइट आंसर हो गया इसका। तो अपन ने पूरा सेकंड पैसेज कंप्लीट सोल्व कर लिया। तो आपको पहले पैसेज पढ़ना है ध्यान से, और आंसरों को देखते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्वेश्चनों को पहले तो अपन इनको देखेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर आंसरों को सोल्व करेंगे अपन। इसमें पैसेज को ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसमें से मिला के जो भी होगा अपन का उसको राइट टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे अपन। जो भी अपन को तो उसमें बनना है, टिक तो करना है, अपन को तो OMR सीट के अंदर बनना है, उसमें फिल करना है जो भी राइट आंसर होगा अपन का। तो अपन इसी प्रकार थर्ड पैसेज भी सोल्व करेंगे। तो अपन पैसेज थर्ड की शुरुआत करते हैं, और इसमें देखेंगे अपन पैसेज 3 में। तो पैसेज 3 को भी अपन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो मैंने पैसेज लिए हैं पूरे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे 23 में और 21 में, 23, 22 और 20 में आए हुए, उनमें से लिए मैंने से चारों पैसेज को लिया है उनमें से। तो इसको पढ़ेंगे अपन बिल्कुल ध्यान से। तो ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव, यानी कि ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव, यानी मनोरंजन, पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्ड एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, इसे सदाई शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और क्या, इन यूरोप ए यंग मैन इज कंसिडर्ड फुली एजुकेटेड ओनली व्हेन ही हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वो यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। इन एंशिएंट इंडिया आल्सो आर सेजेस अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग, यानी कि इसमें प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। They made it a pious duty of all visit various pilgrim centers situated in different part of India. उन्होंने इसे सबका पवित्र बना दिया, यानी कि they made it pious and duty all, यानी कि बहुत मूल्य को समझते थे और उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वो भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। This encouraged the feeling of oneness among Indians.
इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इससे भारतीयों में क्या की भावना को प्रोत्साहन मिलता है? एकता की भावना को। तो अपन ने पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा और अब अपन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और आंसर देंगे उनके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इफ़ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन, यानी कि यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए खालिस्तान करना या डॉट 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 करना महत्वपूर्ण है। क्या करना महत्वपूर्ण है? स्टडी, ट्रेवल, वर्क, मेडिटेट, क्या करना महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो अपन ने इसमें पढ़ा था यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे, तो अपन ने इसमें देखा था यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ट्रेवलिंग इज बोथ, तो इसको अपन अलग कलर में लेते हैं, पहले कलर चेंज करते हैं, इसका रेड कलर में लेते हैं अपन इसको। ट्रेवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव, यानी कि पर्यटन और मनोरंजन शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदाई शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया। इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्ड एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि ट्रेवलिंग यानी पर्यटन, तो पर्यटन के बारे में बात हो रही है, तो पर्यटन ही इसका आंसर होगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इफ़ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? ट्रेवल यानी पर्यटन। ट्रेवलिंग बात हुई थी फर्स्ट लाइन में, तो ट्रेवल आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रेवल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्रेवल। तो इसको टिक कर देंगे अपन, ट्रेवल राइट आंसर हो गया इसका। अपन अगला देखेंगे अब, तो अगले क्वेश्चन को भी अपन, तो इसका अलग और ऑप्शन का अदर ऑप्शन जो भी है इसमें उसका मीनिंग भी जान लेते हैं अपन। तो स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, आपको पता ही है स्टडी का मतलब क्या होता है। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, और वर्क यानी कार्य होता है, मेडिटेट यानी ध्यान करना, ध्यान होता है। तो इसका अपन का राइट आंसर हो गया था ट्रेवल। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर ट्रेवल हो गया था अपन का। अब अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आगे सोल्व करेंगे अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनिम ऑफ द रिक्रिएशनल का मीनिंग क्या होगा? सिनोनिम, यानी सिनोनिम पूछा है अपन को। किसका पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल का सिनोनिम पूछा है। रिक्रिएशनल यानी क्या होता है? अपन ने फर्स्ट लाइन में देखा था ये वाला वर्ड रिक्रिएशनल, तो रिक्रिएशनल देखा था अपन ने। पहले इसको हटा देते हैं अपन, एक पेज ऐड हो गया इसके अंदर, इसको बाद में हटा देंगे, पहले अपन पढ़ते हैं इसका। तो अपन ने देखा था यार रिक्रिएशनल क्या होता है? पर्यटन। रिक्रिएशनल को बोलते हैं अपन मनोरंजक का मतलब बताना है अपन को क्या होता है। रिक्रिएशनल को बोलते हैं अपन मनोरंजक, तो मनोरंजक का मतलब बताना है अपन क्या होता है। तो इसमें देखेंगे अपन इसका, तो रिक्रिएशनल का मीनिंग देखेंगे अपन, रिक्रिएशनल का मीनिंग देखेंगे अपन इसमें। तो इसको देखते हैं अपन कौन कौन सा मीनिंग होगा। पहले ऑप्शनों को देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट एजुकेशन यानी शैक्षिक होता है, थ्रिलिंग यानी होता है मन भावन, और टीरिंग होता है थकाने वाला, और साइट सीइंग यानी होता है दृश्यावलोकन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल, यानी मनोरंजक का समानार्थी या पर्यायवाची क्या होगा? इसका समानार्थी विलोम शब्द या इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम पूछा है अपन से, सिनोनिम क्या होगा यानी पर्यायवाची क्या होगा इसका? तो इसका पर्यायवाची मनोरंजक का, तो शैक्षिक तो होगा नहीं, थ्रिलिंग यानी होता है मन भावन, तो मन भावन इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रिलिंग। तो इस तरह से अपन को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें, जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी आया अपन के को सबको याद करना चाहिए अपन को। इसमें जो भी है इसमें वर्ड थ्रिलिंग अगर रिपीट हो जाएगा तो अपन के लिए बढ़िया ही है, इसमें कर ही देंगे अपन। सिनोनिम का रिक्रिएशनल का सिनोनिम क्या होगा? थ्रिलिंग। तो अपन अगला देखते हैं अब, तो अगले में अपन देखते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। विजिटिंग द सेंटर्स वाज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि विजिटिंग यानी इसका स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। कौन से स्थानों की यात्रा करना प्राचीन कौन से समय यानी स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था? तो ट्रेनिंग, पिलग्रिम, सिटी, बिजनेस। तो कौन सी यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था? तो पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम का मतलब हो जाता है तीर्थ। तो ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की यात्रा करना, प्रशिक्षण की तो होगा नहीं। सिटी यानी शहरी, बिजनेस यानी व्यापारिक, तो इसका पिलग्रिम ही आंसर हो जाएगा इसके, पिलग्रिम। तो अपन ने पढ़ा था इसमें, यहाँ पर पैसेज के अंदर भी था इसके अंदर, तो इसके अंदर देखेंगे अपन इस जगह पे, यहाँ से दे मेड इट पीएस ऑफ ऑल विजिट ड्यूटी ऑफ ऑल विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मैंने पढ़ा था यहाँ पर
उन्होंने इसे सबका पवित्र बना दिया है कि वो भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। तो इसकी बात हो रही थी इसमें पैसेज में, तो पिलग्रिम यानी तीर्थ स्थानों की बात हो रही थी। तो राइट आंसर अपन का हो जाएगा पिलग्रिम वाला, सेकंड नंबर का आंसर राइट हो जाएगा अपन का तीर्थ स्थानों की। अपन अगला देखते हैं अब क्वेश्चन। पीपुल हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर इफ दे डॉट 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 अलॉट, यानी कि अपन ने पढ़ा ये वाला क्वेश्चन। पीपुल हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर्स इफ दे अलॉट, यानी होता है इसका लोग यदि अधिक खालिस्तान या डॉट 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 करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। क्या करें, या तो पर्यटन करें ट्रेवल, या टाक करें बातचीत करें, खेल करें या खेल या प्रश्न। तो इसमें बात हो रही है अपन की घूमने फिरने की बात हो रही है, मनोरंजन या पर्यटन और मनोरंजन की बात हो रही है। पर्यटन की तो ट्रेवल करें, तो क्या आ जाएगा इसका ट्रेवल करें। तो 69 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला 69 का राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेवल करें। तो अपन अब अगला देखते हैं अपन का क्वेश्चन। तो अपन ने देखते हैं इसमें, तो इसको भी देख लेते हैं अपन, पढ़ा था अपन ने ये। पीपुल फीलिंग ऑफ यदि लोग अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। तो अपन ने यहाँ देखा था पैसेज में नीचे, तो ये अपन ने यहाँ देखा था इसके अंदर यहाँ पर दिस इनकरेज, यानी कि अपन ने यहाँ पढ़ा था इसको, दिस इनकरेज ऑफ द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग इंडियंस, यानी इससे भारतीय में एकता की भावनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इस जगह पढ़ा था अपन ने, इंक्रेज फीलिंग ऑफ वननेस। अपन अगला देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन है अपन का, इस पैसेज का है। तो इस पैसेज को अपन ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड थर्ड वाले पैसेज को भी। तो अपन इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। ए सेज इज ए पर्सन हु इज, यानी कि ऋषि वो व्यक्ति है जो होता है। कौन होता है ऋषि व्यक्ति, एक या लर्न पर्सन या लर्निंग पर्सन, फ्री स्वतंत्र या स्मार्ट चतुर, या विज्ञ या धूर्त, यानी कौन सा पर्सन होता है वो विद्वान व्यक्ति होता है, लर्निंग। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो पैसेज 4 को भी इसी प्रकार पढ़ के सोल्व करेंगे अपन। तो इसमें अपन पढ़ेंगे, आपको तो सिर्फ फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक गो थ्रू हो जाना है एक बार पैसेज में से, और क्वेश्चनों को पढ़ के आंसर टिक करने, पेपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अर्थ करके। मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इस जगह कैसे सोल्व करते हैं पैसेजों को, किस तरह से आंसर ढूंढे जाते हैं इनके। तो पैसेज स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए हो। इन वॉज ए संडे, यानी कि यह रविवार का दिन था। हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। देयर वॉज ए पॉन्ड नियर बाय, निकट में एक तालाब था। हरीश वांटेड टू स्विम, हरीश तैरना चाहता था। ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड विथ ए स्प्लैश, यानी कि उसने वो छपाक के साथ तालाब में कूद गया। एट द अदर एंड ऑफ द पॉन्ड देयर वर ए फ्यू डक्स इन द वाटर, और तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश स्वाम हैप्पीली इंजॉय द माइल्ड सन एंड कोल्ड वाटर, यानी कि हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। सडनली ही हियर्ड ए लाउड नॉइज एंड द वाटर स्प्लैश्ड, यानी कि इसका मतलब है अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और वह पानी छितर गया। ही लुक्ड ऑल अराउंड टू सी इफ समवन हैड डाइव्ड इनटू द पॉन्ड, तो उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया, यानी कि जंप डाइव्ड इनटू द पॉन्ड, यानी कि कहीं तालाब में गोता तो नहीं लगाया। ही कुड सी नो वन, उसे दिखाई नहीं दिया। तो अपन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन पहले इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से। हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क, तो इसमें पूछा गया है हरीश पार्क में खालिस्तान या डॉट डॉट के साथ खेल रहा था। ब्रदर्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, यानी कि सहपाठियों के साथ, क्लासमेट के साथ है ना, सहपाठियों के साथ, फ्रेंड्स यानी होता है मित्रों के साथ, टीम यानी होता है टोली के साथ। तो हरीश खेल रहा था पार्क में। तो अपन को इसमें पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था, तो अपन को यही मेंशन हो रहा है। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ग्रीन कलर में लेते हैं। तो अपन देखते हैं इसका, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड, यानी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था पार्क में हरीश। तो अपन को इसमें क्या लगाना है ऑप्शन ऑफ फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा अपन का राइट। तो फर्स्ट का अपन का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपन का फ्रेंड्स के साथ। फर्स्ट का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा अपन का, फ्रेंड के साथ खेल रहा था। हरीश वॉज प्लेइंग इन पार्क विथ हिज फ्रेंड्स। अपन सेकंड क्वेश्चन को भी इसी प्रकार पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते अपन। तो हरीश जंप्ड इनटू द पॉन्ड, हरीश तालाब में कूदा। टू स्विम तैरने के लिए, टू कैच फिश मछली पकड़ने के लिए, टू चेस द डक बतखों का पीछा करने के लिए, टू हैव ए बाथ या स्नान करने के लिए। तो हरीश काय के लिए तैरा था,
तो हरीश काय के लिए कूदा था। तो इसमें देखा था अपन ने किस जगह पे मेंशन है अपन को, ये तो अपन ने देखा था, इसमें पढ़ा था अपन ने हरीश वांटेड टू स्विम, यानी कि इसमें पता चल रहा है अपन को पैसेज के अंदर यहाँ पर हरीश वांटेड टू स्विम यानी हरीश तैरना चाहता था। तो हरीश काय के लिए कूदा था, तैरने के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टू स्विम, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका टू स्विम। हरीश जंप इनटू द पॉन्ड टू स्विम। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो इसमें देखेंगे अपन द वेदर वॉज यानी मौसम कैसा था, मौसम कौन सा था, मौसम था, यानी द वेदर वॉज यानी मौसम था। वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, जस्ट वार्म, कूल विथ रेन, यानी वेरी हॉट का मतलब होता है बहुत गर्म, वेरी कोल्ड का बहुत ठंडा, जस्ट वार्म का मतलब होता है थोड़ा गर्म, और कूल विथ रेन यानी ठंडा और वर्षा वाला। तो अपन ने इसमें देखा था पैसेज के अंदर कौन सा मौसम हो रहा था, तो इसमें देखा था अपन ने, यहाँ पर पढ़ा था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी अपन को पैसेज के अंदर। तो हरीश यहाँ पर हरीश स्वाम वेपली इंजॉय इन द माइल्ड सन एंड कोल्ड वाटर, यानी माइल्ड सन एंड कोल्ड वाटर, यानी कि इसमें देखा था अपन ने, यानी कि थोड़ा गर्म मौसम था इसमें। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, थोड़ा गर्म था मौसम था, इसलिए वो थोड़ा कूदने के लिए, ठंडाई के लिए नहाया था कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में। थोड़ी धूप यानी हल्की धूप का आनंद लेते हुए, हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए हल्के आनंद यानी कि हल्की धूप और ठंडे पानी में, हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेने के लिए कूदा था इसमें। तो अपन देखेंगे इसके अंदर तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो मौसम कैसा था, जस्ट वार्म, यानी थोड़ा गर्म मौसम था इसमें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपन का थोड़ा गर्म, जस्ट वार्म। तो अपन अगला देखते हैं अब, हु इल्स वॉज देयर इन द पॉन्ड, यानी कि इसका मतलब है अपन को इसमें उसके अलावा तालाब में कौन था। तो उसमें तालाब में कौन था, तो तालाब में अपन को देखा था इसमें ए फ्यू डक्स यानी कुछ बतखें थी, टू बॉय यानी दो लड़के थे। तो उसको देखते हैं अपन, इसको देखते हैं, ए फ्यू डक्स कुछ बतख थी, टू बॉयज थे, यार इसके दोस्त थे, या फिशमैन था, फिशरमैन यानी मछली पकड़ने वाला। तो कौन थे इसमें, फ्यू डक्स यानी कुछ बतखें थी। अपन ने पेंशन हो रहा है, हु इल्स वॉज देयर इन द पॉन्ड, कौन था तालाब में, तो तालाब में उसके साथ, तो तालाब में था। तो यहाँ पर देखा था अपन ने, देयर वॉज ए पॉन्ड नियर बाय टू वांटेड टू ही जंप ऑन द प्लेस एंड द, यानी कि इसमें था, इसमें यहाँ पर एट द एंड ऑफ द पॉन्ड देयर वर ए फ्यू डक्स, यानी कुछ बतखें थी तालाब में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका भी फर्स्ट ए फ्यू डक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए फ्यू डक्स। अपन अगला देखते हैं, तो द वर्ड डाइव्ड, यानी अब लास्ट पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है अपन, 4 नंबर वाले पैसेज का अपन का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां। तो अपन देखेंगे इसको, ऐसे देखा जाए तो 80 नंबर क्वेश्चन है लास्ट अपन का है, 80 क्वेश्चन आते हैं, तो 80 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इससे करके। तो इसमें 80 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, या अपन का लास्ट पैसेज का 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो अपन देखते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। तो इसमें अपन द वर्ड डाइव्ड मीन्स द सेम एज, तो अपन ने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था, अभी मैंने इसका अर्थ भी करके बताया था आपको यहाँ पर इस पैसेज के अंदर, यहाँ पर अपन ने। तो इसमें देखेंगे अपन, यहाँ पर, तो ही लुक्ड अराउंड टू सी द इफ समवन हैड डाइव्ड इनटू द पॉन्ड, यानी गोता लगाने के लिए कूदा था। तो गोता, इसका डाइव्ड का मीनिंग क्या होता है, गोता लगाना। अगर कुछ मीनिंग भी ना आए तो उनको देख लेना, अगर कुछ रिपीट हो जाए तो बढ़िया है अपन के लिए। तो इसमें देखते हैं अपन, द वर्ड डाइव्ड मीन्स द सेम एज, डाइव्ड का मतलब क्या होता है, गोता लगाना, कूदना होता है जंप। तो इसका मतलब देखता है अपन कौन कौन से ऑप्शन होंगे इसमें। तो स्लिप्ड होगा, स्लिप्ड यानी क्या होता है, फिसलना, फेल यानी गिरना, क्लाइंब यानी चढ़ना, जंप यानी कूदना। तो द वर्ड डाइव्ड मीन्स द सेम एज, तो क्या हो जाएगा इसका, जंप यानी कूदना। तो कूदना राइट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, द वर्ड डाइव्ड मीन्स सेम एज, यानी सिमिलर बताना है, सिनोनिम बताना है इसका, तो जंप हो जाएगा राइट आंसर। तो पैसेज का 3rd सेक्शन होता है अपन का, ये सेक्शन 3 होता है लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें इंग्लिश में पैसेज आते हैं, 4 पैसेज आते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, 4 पैसेज के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स का होता है पूरा पोर्सन ये। तो 61 से 80 तक क्वेश्चन, तो आज अपन ने पूरे कंप्लीट कर ले 20 क्वेश्चन इसके।